यमुना रमण भगवान की। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह हुए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 8 प्रकृति ही भगवान की 8 पत्नियां हैं प्रमुख। बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बाहर की 5 प्रकृतियां हैं हमारी, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भीतर की प्रकृति है। वैसे तो भीतर भी 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय। पर चित्त नाम की प्रकृति जो है वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए बची हुई 3 भीतर की प्रकृति और बाहर की 5 हुई 8। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है। अपनी ही बनाई हुई प्रकृति से ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं। सत्यभामा भूमि का स्वरूप है, रुक्मणी जी अग्नि का स्वरूप है, कालिंदी यमुना जल का स्वरूप है, मित्रविंदा वायु का स्वरूप है, लक्ष्मणा आकाश का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान ने अपनी 5 बाहर की प्रकृतियों से ब्याह किया और भीतर की 4 मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार 8 मुख्य ब्याह हुए भगवान के। एक प्रकार से भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, तो विवाह करके केवल ठाकुर जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है सब ठाकुर जी का ही। अब बचे 16,100। ये कौन है? भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका संकल्प था 20,000 होने पर उनसे विवाह करूंगा, हठ पूर्वक, जबरदस्ती। उन 16,100 राजकुमारियों ने मनी मन ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो नाथ। तब भगवान गए और जाके भौमासुर का वध करके उन कन्याओं को मुक्त किया और सबसे कहा अपने अपने घर जाओ अब आप। तब सबने एक साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। मतलब कितनी अच्छी देखो योजना है। 16,100 राजकुमारियों ने जैसे ही कारागृह में भगवान प्रवेश किए तो भगवान को देखते ही, एक दूसरे को नहीं पता है पर सबके मन में ये बात आ रही है कि काश मेरा वर्ण ये कर लेते। और यही दूसरी भी सोच रही है, तीसरी भी सोच रही है, चौथी भी, सब एक साथ सोच रही हैं काश मेरा वर्ण ये कर लेते, मुझसे ये विवाह कर लेते। और सबने विधाता से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। तब ठाकुर जी ने पहले तो प्रस्ताव दिया कि आप सब अपने घर जाओ। राजकुमारियों ने कहा, नाथ एक बड़ी विडंबना है संसार की। अभी हम एक राजा के यहां बंदी हो चुकी हैं, हम घर चली भी गई तो लोगों की दृष्टि नहीं बदलेगी हमारे प्रति, और हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। और विवाह नहीं करेगा तो कहीं घर के लोगों को हम भार ना लगे। तो इससे अच्छा तो हमको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम अपने प्राण त्याग दें। अब जीवित रह के हम करें क्या? ये जीवन भर का भार रहेगा सिर पर कि हम बंधी हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं, एक और मार्ग है आप सबके पास। क्या? आप सब द्वारिका चलो, हमारे आश्रय में रहो। तब ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को एक साथ विवाह किया। ये 16,100 राजकुमारियां कौन हैं? उपासना कांड में जितने भी भगवत प्राप्ति के मंत्र सुनाए जाते हैं, आप घर पर पूजा करते हैं तो पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं, चावल देते, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो,
उस समय जो मंत्र वो बोल रहे हैं, ऐसे 16,000 कृष्ण उपासना के जितने भी मंत्र हैं वही ये रूप धारण करके आई हैं। उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। ठाकुर जी का किसी कन्या स्त्री से विवाह नहीं हुआ है। अपनी बनाई प्रकृति से, अपने ही उपासना के मंत्रों से ठाकुर जी ने विवाह किया। सबसे बड़ी बात, एक ही समय पर, एक ही काल में, एक ही नगर में ठाकुर जी 16,108 राजकुमारियों के अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। अद्भुत है ठाकुर। यहां पर वर्णन आता है कि नारद जी महाराज आए भगवान की नित्यचर्या, ग्रहचर्या देखने के लिए कि भगवान के ब्याह हो गए, देख के तो आऊं कैसा चल रहा। कोई पत्नी शिकायत तो करेगी भगवान की, इतनी सारी पत्नियां, कोई तो कहेगी कि मुझे टाइम नहीं देते, मुझे समय नहीं देते, उसी के पास ही रहते हैं। नारद जी महाराज गए, सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश किया तो भगवान बैठे हुए थे, प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी जैसे ही आए, अच्छा एक और बात बताएं, भगवान की सब पत्नियों के गुरु जी नारद जी हैं, सबके गुरु जी नारद जी हैं। क्यों नारद जी क्यों है गुरु जी? भगवत आराधना, भगवत संकीर्तन, भगवत सेवा नारद जी सिखाते हैं, नारद जी गुरु हैं। हमारे वारकरियों में भी जब अभंग गाया जाता है तो जो वीणा लेकर के खड़े होते हैं उनको नारद जी का स्वरूप माना जाता है, उनको प्रणाम करके ही अभंग गाते हैं। नारद जी के बिना भगवत सेवा और भगवत, कभी आपको लगता हो कि आपका मन कथा में नहीं लग रहा, आंख बंद करके नारद जी का स्मरण कर लो, आपका मन लगने लगेगा। कभी भजन कीर्तन में मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग रहा, आप नारद जी का स्मरण करो। पर हां, जैसा टीवियों में देखा वैसा स्मरण मत करना, नारायण नारायण, वो नहीं है नारद जी। उनको तो ऐसा दिखा दिया कि सब देख के उनको हंसते हैं। नारद, जिनकी बात को भगवान भी कभी रद्द नहीं कर सकते, उनका नाम है नारद। यह तो एक सामान्य अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है, जो नरों को, मतलब हम सब नर हैं, हम सब प्राणी इंसान हैं, जो नर को दीनानाथ प्रदान करे, दीनानाथ से मिलावे, वो नारद। नारद जी देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इनके रूप में नारद